हेलो दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लाया हूं और कुछ अलग तरीके से नए तरीके से यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत कम समय में इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। तो अगर हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड और ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही फॉर्मूला हमारा यूज होता है। बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यही मेरा एक मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। कैसे क्वेश्चन हम सेकंडों में मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यहाँ पे रेलगाड़ी है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक रेलगाड़ी की आपकी डिस्टेंस दी हुई है, लंबाई लेंथ, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। तो हमको पता है कि इसमें पूछ क्या रहा है, टाइम। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला आपको लिखा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हमारी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो यहां से हमने लिख लिया 120 प्लस 230। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया। अपॉन में स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर आपका ये किलोमीटर पर आवर है, यानी कि पर घंटा है, और आपसे यहाँ पे सेकेंड में पूछ रहा है। तो इस किलोमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली जब भी आपको किलोमीटर से ना, किलोमीटर से आपको अगर किलोमीटर पर आवर से आपको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो ना, तो सिंपली आप याद रखिए ये किलोमीटर पर आवर हमारा ज्यादा है और मीटर पर सेकेंड कम होता है। तो ज्यादा से कम में जाने के लिए 5 यानी कि छोटा ऊपर, और अपॉन में 18 बड़ा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम, ये 18 नीचे, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 18 × 5 यानी कि नीचे आ गया 25। ओके, नीचे आपका कितना आ गया 25। तो ये ऊपर हमारा आ जाएगा 335 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 बन जा 25, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 14 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो आपकी यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, और आपको टाइम दिया गया है कि ये जो है ना रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में, और 400 मीटर लंबे पुल को जो है ना वो 60 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है कि वो कितनी लंबी ट्रेन थी। ठीक है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ना यहाँ पर टाइम का रेशियो हमारा दिया हुआ है ये। अगर एक रेलगाड़ी ए है और दूसरा है रेलगाड़ी बी, तो टाइम का रेशियो क्या दिया गया है कि एक 100 सेकेंड में पार करती है और दूसरी जो है वो 60 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, अब इसको जो है ना हम यहाँ से सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 25 100, और ये आ जाएगा 20 × 23 100, यानी कि 5:3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब टाइम को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो टाइम को इक्वल करने के लिए, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सो भी बताएंगे। तो टाइम को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों 15 और 15 आ जाएगा, तो ये टाइम हमारा इक्वल हो जाएगा।
तो देखिए जब टाइम इक्वल होता है ना, टाइम जब हमारा सेम हो, ठीक है, टाइम जब हमारा सेम हो, ओके, तो हमारी जो डिस्टेंस की रेशियो, यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो है, वही हमारा जो स्पीड का रेशियो है, वही हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने टाइम को कर लिया बराबर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाले ए वाले में क्या हो रहा था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपली अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, रेल की लंबाई कुछ ना कुछ होगी। तो हम मान लेते हैं कि रेल की लंबाई x मीटर है। तो पहले वाले में क्या है, 800 मीटर लंबी पुल है और x मीटर रेल की लंबाई है। तो उसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई किए थे टाइम को इक्वल करने के लिए, 3 से। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वल, इक्वल यानी रेशियो है तो इक्वल होगा। इक्वल यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 400, ठीक है, एंड प्लस एक्स। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 5 से। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 2400, ठीक है। ये पांचों का 20 इधर आएगा तो ये माइनस का 2000 इसमें हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू हमारा ये 3x, 5x में से माइनस होगा तो हमारा 2x आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से 400 आ चुका है और यहाँ पे 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200। तो 200 मीटर जो है, x हमने किसको माना था, रेल की लंबाई को। तो 200 मीटर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारी यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर हमारी जो 200 मीटर लंबाई आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। हम टाइम को इसलिए आप चाहिए इसका दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड यही होता है कि एक्स, टोटल डिस्टेंस 800 प्लस एक्स। ओके, 800 प्लस एक्स, वो टाइम कितना ले रही है, स्पीड हम निकालते हैं ना, तो टाइम से डिवाइड ही करते, यही करते हैं ना। तो फिर आफ्टर ऑल आपका वही चीज होता है। तो हमने टाइम को बराबर किया और यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से निकाल लिया कि 200 मीटर आएगी स्पीड, सॉरी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। ओके, अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रेसिंग बाइक की चाल साधारण बाइक से 30% अधिक है। दोनों एक ही समय में एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और समान समय में प्रारंभिक बिंदु से 78 किलोमीटर की दूर स्थित स्थान पर पहुंचती है। रेसिंग बाइक पर सवार व्यक्ति पेट्रोल पंप पर रुककर अपने 12 मिनट नष्ट कर देता है। तो साधारण बाइक की चाल क्या है। तो सिंपली हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 30% जो है ना, मतलब कि जो आपकी नॉर्मल बाइक है ना, मैं इसको नॉर्मल बाइक, ठीक है, ये नॉर्मल बाइक, ये आपका रेसिंग बाइक। ओके, तो कह रहा है कि नॉर्मल बाइक से ना 30% जो है वो आपका रेसिंग बाइक की स्पीड है, ठीक है। तो ये 30% कहने का मतलब है क्या कि ये 130, अगर ये 100 है तो ये 130 हो जाएगा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 और 13, ठीक है। 10:10:13 आ गया। तो ये जो 10:13 आ गया, इसको आप S1 मानिए, ठीक है, इसको S2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या कि S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस वो कितना नष्ट कर दे रहा है, 12 मिनट। तो 12 मिनट को हम लोग घंटे में लिख लेंगे। तो 12/60, हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 78। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस 78 हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चला S1 इंटू S2 यानी कि 13 इंटू 10, जो हमें रेशियो आया है, ठीक है। 13 इंटू 10 अपॉन में 13 - 10, ठीक है, 13 - 10। और यहाँ पे ये 12 जो है इसको काट देगा 5 बार में, यानी कि 1/5। क्लियर है, इक्वल्स टू हमारा 78 आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
और बहुत ही यूनिक वे से मैं बता रहा हूँ आपको। तो कृपया, वीडियो अच्छी लग रही होगी, सेशन समझ में आ रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया 1/5 इक्वल्स टू 78, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें हमने क्या किया है कि एक चीज मिस्टेक कर दिया है। ये आपका जो है ना, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हमने इसको x माना है ना, तो 13x, ठीक है, इंटू में 10x अपॉन में 3x आ जाएगा, ठीक है। 3x इंटू में 1/5 इक्वल्स टू 78, यही आएगा। तो ये 3x, यानी कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से आप काटेंगे तो ये आपका कितना कट जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 13 दूना 26। तो इस 13 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है। तो 26 से इसको जब काटेंगे तो आप ये 3 बार में जाएगा। और यहां से आपका क्या होगा कि x की वैल्यू हमें 3 × 3 कितना आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 यूनिट, ठीक है। तो ये 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। बट यहाँ पर हमने क्या माना था, जो इसमें हमसे पूछा क्या है, साधारण बाइक की चाल क्या है। तो हमने जो माना था साधारण बाइक की चाल, वो किस यूनिट में थी, 10 की अनुपात में। तो इससे सिंपली हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके। और वही रेसिंग बाइक की पूछता तो आप यहाँ पर, ओके, क्लियर है। यहाँ पे हमारा 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाता है। अगर यहाँ पे हमारा ये पूछा जाता है कि आपकी कि रेसिंग बाइक की स्पीड क्या है, तो 90/13, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाता है, 100। तो इसको जब काटते, 130 था ना। हाँ, तो इसको जब हम काटते, ये डबल जीरो यानी कि 10 एंड 10, तो 13×9 = 117, यानी कि 117 जो किलोमीटर पर आवर, वो आ जाती न्यू बाइक, मतलब रेसिंग बाइक की स्पीड, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये बहुत ही यूनिक वे से मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाले हैं। और एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9। और हमारा रेशियो जो दिया हुआ था शुरुआत में रेसिंग बाइक की, वो दी हुई थी 100, सॉरी 10। तो 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचता है। तो देखिए, ये आपका बेंगलोर होगा और बेंगलोर से ये कहीं और जहां भी वो पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पे, तो इसकी दूरी जो है वो बता रखा है कि आपकी ये 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये यहाँ से 8:30 बजे चलता है सुबह में, ठीक है। 8:30 बजे सुबह में चलता है। और यहाँ जब वो पहुंचता है कितने बजे, वो 12:30 में पहुंचता है, ठीक है। क्लियर है। अब 12:30 में यहाँ पहुंच रहा है तो उसको टोटल कितना टाइम लग जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि उसको टोटल 4 आवर, 4 घंटे की टाइम लग रही है, ठीक है, इस दूरी को कवर करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन पर ही, प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसकी उस, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, उसने केवल 40% दूरी ही तय की है, ठीक है। यानी कि 10:30 बजे वो कितने घंटे चल चुका होगा, तो 8:30 में चला था, 10:30 तक उसके 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे की जब वो दूरी तय कर लिया, तो उसने देखा कि वो अपनी दूरी का सिर्फ 40% ही कवर कर पाया है। तो टोटल दूरी कितनी है, 300। तो 300 का जब आप 40% निकालेंगे, ठीक है, 300 का जब हम 40% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 120, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में, वो 120 मीटर की दूरी जब तय करता है तो उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या थी, तो स्पीड उसकी आ जाएगी इनिशियल, यानी कि आप यहाँ इनिशियल स्पीड उसकी कह सकते हैं 120/2। तो कितने घंटे कितने किलोमीटर आ गए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी आ गई शुरू में।
ठीक है, वो 2 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अब उसको कहा जा रहा है क्या, कि अपने निर्धारित समय पे पहुंचने के लिए उसकी कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो निर्धारित समय पे पहुंचने के लिए उसके पास अब कितना समय रह चुका है, तो वो उस शुरू में जब चल रहा था तो उसको 4 घंटे की समय लग रहे थे, तो वो 2 घंटे 60 की स्पीड से चल रहा है, तो उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। तो 2 घंटे को में पूछा जा रहा है, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि उस 2 घंटे में उसकी स्पीड जो है कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि वो सही टाइम पे पहुंच पाए। तो देखिए 60 की स्पीड से चल रहा था और अब आपके पास 300 में से आपके 120 किलोमीटर की वो दूरी 2 घंटे में तय कर गया, तो आपके पास बचा है सिर्फ रिमेनिंग कितनी दूरी बची है, 180 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। अगर हम 180 किलोमीटर की दूरी को 60 की स्पीड से करें तो 3 घंटा का समय लग जाएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटा है। तो 2 घंटे को तय करने के लिए हमें, अगर 2 घंटे में हमें 120 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो हमें कितने की स्पीड चाहिए, रिक्वायर्ड स्पीड 90 किलोमीटर की स्पीड चाहिए। ठीक है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 90 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, और पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 90 आ जाए, तो हम बोलेंगे 30 किलोमीटर। यानी कि इसकी आंसर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कि उसको 30 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीमेंट करनी होगी स्पीड में, तभी जाके वो पूरी डेस्टिनेशन को टाइम पे निर्धारित समय पे कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिन में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। तो तीसरे दिन और पहले दिन की चली गई दूरियों का अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंपली यहाँ पे हमारा कह रहा है क्या, कि आपकी यहाँ पे मतलब वो दूसरे दिन 70 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और पहले दिन वो कुछ चल रहा होगा, लेकिन उसमें बताया गया है कि आपकी ये जो दूसरे दिन है ना, ये आपका जो दूसरे दिन ये चल रहा है ना, तो उसकी जो अनुपात है ना वो 4:5 है। तो देखिए, अगर इसको हम 5 से अगर आप काटेंगे तो ये कितना देगा, 14। यानी कि 14×5 = 70। तो ऊपर वाला जो हो गया, यानी पहले दिन वो 14×4, क्योंकि 4 अनुपात है, यानी कि वो पहले दिन जो है वो 56 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दूसरे पहले दिन आपके 56 किलोमीटर, दूसरे दिन आपके 70 किलोमीटर जो कि दिया हुआ है, एंड तीसरे दिन भी आपका दिया हुआ है, थर्ड डे जो है वो 42 किलोमीटर की स्पीड से 42 किलोमीटर चलता है दूरी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि थर्ड, ठीक है, थर्ड दिन एंड फर्स्ट दिन की, आपकी फर्स्ट डे का आपको इस दूरी का अनुपात बताना है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 14×42, 14×4 = 56, यानी कि 3:4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्जाम, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट में यात्रा करता है, पूरी यात्रा करता है, मतलब उसको टोटल यात्रा करने में 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं, यानी 5.25 घंटे। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से करता है और बाकी यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सिंपली देखिए, वो हाफ डिस्टेंस वो कितने की स्पीड से कर रहा है, 60 किलोमीटर, तो रिमेनिंग कितना बचा, हाफ ही बचा। फिर हाफ की डिस्टेंस वो कितने से कर रहा है, 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हमारा डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास पूछा क्या गया है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब सेम आपकी हो ना, तो 2 × आपके यहाँ पे पहला स्पीड 60 × 45 अपॉन आपका यहाँ पे 60 + 45। ठीक है, इक्वल्स टू आपका टोटल टाइम कितना वो लगा है, तो टोटल टाइम यहाँ पर लगा हुआ है, उसको लग रहा है 5 घंटे 15 मिनट। तो 5 घंटे 15 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 5:1/4। और इसको जब हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 60, ठीक है, × 45
और ये मल्टीप्लाई है ना, टाइम का आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 105, ओके, 105 इनटू में आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, 21, 21/4 आ जाएगा। और ये इसको काटेंगे तो 21 25 आपका कट जाएगा। ये आप काटेंगे तो 5 9 45, ये 9 बार में जाएगा और ये जाएगा 15 बार में, ठीक है। तो 15 दूना 30 और गुने 9, 9 तिया 27, यानी कि वो 270 किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी जो है उसका 270 किलोमीटर का है, जो कि वो 5 घंटे 15 मिनट में तय कर रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक ट्रैफिक के कारण व्यवसायी अपने घर से कार्यालय तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाकर एक बैठक में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बिना ट्रैफिक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह बैठक में 5 मिनट पहले पहुंच सकता था। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी। तो देखिए, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सिंपली एक ही फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है S1 × S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि T1 माइनस आप T2 बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि S1 हमारा यहाँ कितना है, 40। जो बड़ा होता है वही हमारा S1 हो जाएगा, 40 × 30, ओके, अपॉन में 40 - 30, ओके, इनटू टाइम का डिफरेंस। आप देखिए 10 मिनट उसको लेट और फिर 5 मिनट पहले, यानी टोटल उसको 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हम लोग टाइम को आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 160 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 10, ओके, 10 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका 10 आ जाएगा, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिंपली बचेगा 30 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी हमारे पास निकल के आ जाएगी, जो डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है। तो देखिए, इसमें जो आपका टाइम डिफरेंस जो होता है ना, कि इतने से चलकर अगर इतने किलोमीटर की स्पीड जैसे दिया गया है ना कि कार्यालय, घर से कार्यालय अगर इतने की स्पीड से जाता तो 10 मिनट, मतलब 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर इतनी की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन रहेगा उसका सिंपल यही फॉर्मूला होता है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ। एक आपका क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है, जो कि आपके, ये आपके वीवीआई में आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई दिया गया है कि कोई कार जो है वो एक निश्चित स्पीड से जा रही है, जैसे कि एक्स की स्पीड से जा रही है, एक्स किलोमीटर पे जा रही है, और वाई की स्पीड से वापस आ रही है, ठीक है। और पूरे यात्रा में ना उसको कुछ टी समय लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सिंपली आप एक्स इंटू वाई करेंगे, ठीक है। और इस केस में आप एक्स प्लस वाई करेंगे और इंटू में टाइम का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। T1 - T2, यानी कि जो टोटल टाइम लगा रहेगा वही आपका डिफरेंस आपका होगा, ठीक है। तो इस तरह के इस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया है, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से मैसूर से बेंगलोर जाता है, और 60 किलोमीटर प्रति समान गति से मैसूर से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए आपकी टाइम यहाँ पर सेम, जब टाइम सेम हो तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × S1, ओके, इंटू S2 अपॉन में एस, सॉरी ये S2 होगा ना, S2 अपॉन में S1 माइनस, सॉरी S1 प्लस S2, ओके। या इसको आप दूसरे तरीके में बोल सकते हैं 2 × X इंटू आपका Y अपॉन में X प्लस वाई। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 60 प्लस 40 अपॉन में 60 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 × 4 = 24, 48, यानी कि 4800 आ जाएगा।
और 4800 को जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। तो देखिए आज के आपके सेशन में टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। और कैसा लगा सेशन? सेशन को पूरा देखा कीजिए, यहाँ से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे, कुछ यूनिक कुछ नया जरूर सीखेंगे। और सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं मैथ्स का, तो आपको 499 रुपीज में 1 ईयर के लिए आपको ये बैच मिलेगा एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये आप लिमिटेड ऑफर के समय के लिए ऑफर है। तो कृपया अगर आप लेना चाहते हैं तो इनरोलमेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।